नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, महाभारत का वो प्रसिद्ध युद्ध स्थल जिसका नाम सुनते ही वो भीषण लड़ाई की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है, मतलब हजारों जगहें थीं, तो फिर इसी स्थान को क्यों चुना गया? कौरवों और पांडवों के बीच जो वो इतनी बड़ी लड़ाई हुई उसके लिए, और इसका नाम कुरुक्षेत्र ही क्यों पड़ा? तो आज हम इसी पुरानी कहानी और इसके पीछे के मतलब को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं, खास तौर पर कुरुक्षेत्र की वंशावली और विद्या से कुछ हिस्से, और वो राजा कुरु और इस जगह की जो अहमियत है उस पर काफी रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं वरदान से जुड़ी कहानी है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खोलते हैं, परत दर पुरत। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये राजा कुरु आखिर थे कौन, जिनके नाम पर पूरा वंश और वो ऐतिहासिक युद्धभूमि पहचानी गई। बिल्कुल। देखिए, महाभारत के हिसाब से प्राचीन भारत के जो बड़े राजवंश थे उनमें एक था चंद्रवंश। राजधानी थी हस्तिनापुर। इसी वंश में एक बहुत ही प्रतापी, बड़े शक्तिशाली राजा हुए संवरण, और उनका विवाह भी कोई साधारण विवाह नहीं था। उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती, उनसे विवाह किया था। हाँ। तो इन्हीं राजा संवरण और देवी ताप्ती के पुत्र थे राजा कुरु, और वो इतने प्रभावशाली थे, उनकी ख्याति इतनी फैली कि उनके बाद चंद्रवंश की जो मुख्य शाखा थी वो कुरु वंश के नाम से जानी जाने लगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। मतलब एक व्यक्ति का असर इतना गहरा हो कि पूरा वंश ही उनके नाम से जाना जाए। हाँ। राजा कुरु सिर्फ नाम के ही प्रतापी नहीं थे, उनका शासन भी बहुत मजबूत था, और उन्हीं के नाम पर उस समय का एक बड़ा महाजनपद, मतलब राज्य, कुरु महाजनपद कहलाया। ये वो इलाका था जो सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बीच पड़ता था, ऐसा मानते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। मतलब एक ही व्यक्ति के नाम ने वंश को भी पहचान दी और एक पूरे इलाके को भी नाम दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। ये जो खास इलाका है जिसे आज हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, इसके नाम के पीछे एक और गहरी कहानी छुपी है, वो इंद्र के वरदान वाली। हाँ, बिल्कुल। और वही कहानी असल में कुरुक्षेत्र के महत्व का केंद्र बिंदु है। तो कथाओं में आता है कि राजा कुरु ने एक खास जमीन चुनी और खुद उसे जोतना शुरू किया, मतलब हल चलाने लगे। पर यह कोई खेतीबाड़ी का काम नहीं था, ये एक तरह की तपस्या थी उनकी, और वो लगातार इस काम में लगे रहे। अच्छा। हाँ, तो उनकी ये जो असाधारण सी क्रिया थी, उसे देखकर देवराज इंद्र खुद उनके पास आए और पूछा, राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह जमीन जोतने का आपका मकसद क्या है? और राजा कुरु ने क्या जवाब दिया? क्या चाहते थे वो? कह सकते हैं अनोखी और बड़ी इच्छा जाहिर की। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, मेरी इच्छा है कि ये भूमि इतनी पवित्र हो जाए, इतनी पुण्य भूमि बन जाए कि जो भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जानवर, यहां अपने प्राण छोड़े, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए और सीधे पुण्य लोक को जाए। उसे स्वर्ग मिले, चाहे उसने जिंदगी में कितने भी पाप क्यों न किए हों। अरे, ये तो बहुत ही बड़ी मांग थी, क्योंकि मृत्यु के बाद का फल तो कर्मों पर निर्भर करता है ना। लेकिन राजा कुरु उसे जगह से जोड़ना चाह रहे थे। तो इंद्र की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? उन्होंने मान ली ये बात? नहीं नहीं, जैसा आपने कहा, यह तो कर्मफल सिद्धांत के बिल्कुल उलट लगता था। इसीलिए देवराज इंद्र ने शुरू में राजा कुरु की ये इच्छा पूरी करने से साफ मना कर दिया। शायद उन्होंने सोचा होगा कि भाई ऐसा वरदान तो सृष्टि का संतुलन ही बिगाड़ देगा। लेकिन राजा कुरु, क्या उन्होंने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। यहीं पर राजा कुरु के चरित्र की वो दृढ़ता सामने आती है। वो अपने संकल्प के बहुत पक्के थे। इंद्र के मना करने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। वो उसी लगन से, उसी निष्ठा से उस जमीन को बार बार जोतते रहे। ये उनका एक तरह का हठ योग था, उनकी तपस्या थी जो बिना रुके चलती रही। कुछ कहानियों में तो यहां तक आता है कि उन्होंने अपने शरीर के अंग भी इस यज्ञ में अर्पित करने का संकल्प ले लिया था। बाप रे। हाँ, तो उनकी ये जो अटूट निष्ठा थी, वो दृढ़ संकल्प था और कठोर तपस्या, उसे देखकर आखिरकार देवराज इंद्र को झुकना ही पड़ा। वो राजा कुरु के उस समर्पण से प्रभावित हो गए और उन्हें वही वरदान दिया जो उन्होंने मांगा था। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज से ये क्षेत्र तुम्हारे नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाएगा, और जैसा तुमने चाहा, यहां मरने वाला हर प्राणी पुण्य लोक को प्राप्त होगा। तो इस तरह राजा कुरु की तपस्या ने एक साधारण सी जमीन को असाधारण बना दिया। अद्भुत। मतलब एक राजा के संकल्प और तप ने
एक भूमि को इतना पवित्र कर दिया कि वहां मरना भी मोक्ष या स्वर्ग का दरवाजा बन गया। इस सोचना ही कितना अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ। पर इसका महाभारत युद्ध से क्या सीधा संबंध बना? क्या यही वरदान मुख्य वजह थी कि युद्ध यहीं लड़ा गया? हाँ बिल्कुल, यही वरदान असल में महाभारत युद्ध की जगह चुनने का सबसे प्रमुख और निर्णायक कारण था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। उस समय के जितने भी बड़े और ज्ञानी लोग थे, जिनमें भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी, वो सब राजा कुरु को मिले इस अनोखे वरदान के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, मतलब उन्हें पता था कि इस धरती पर मरने वाले को, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, कौरव हो या पांडव, उसको अच्छी गति मिलेगी। बिल्कुल, वो जानते थे कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो भी प्राण त्यागेगा, चाहे उसने जीवन में कैसे भी कर्म क्यों न किए हों, इस वरदान के असर से वो पुण्य लोक को जाएगा। इसीलिए जब कौरवों और पांडवों के बीच वो धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध होना तय हो गया, तो धर्म की विजय और अधर्म के नाश के लिए इसी पवित्र भूमि को चुना गया। सोच ये थी कि इस धर्म युद्ध में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, उन्हें सद्गति भी मिले। क्या इस बात का जिक्र सिर्फ लोक कथाओं या महाभारत की मुख्य कहानी में ही है, या कहीं और भी इसकी पुष्टि होती है? नहीं, ये सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है। इसका जिक्र और महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है, जो कुरुक्षेत्र की पवित्रता और इस वरदान की बात करते हैं। जैसे खुद महाभारत का जो वन पर्व है, उसमें लिखा है कि कुरुक्षेत्र में जाने भर से ही सब लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसे पापनाशिनी भूमि कहा गया है। इतना ही नहीं, नारद पुराण तो इस बात को और आगे ले जाता है। उसके अनुसार कुरुक्षेत्र में मरने वाले का सिर्फ पाप नाश नहीं होता, बल्कि उसका फिर से जन्म भी नहीं होता। उसे जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्ति मिल जाती है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अच्छा। तो एक स्रोत कहता है पुण्यलोक यानी स्वर्ग मिलेगा, दूसरा कहता है सीधा मोक्ष। दोनों ही हालतों में यहाँ की मृत्यु को सामान्य मृत्यु से बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। और भगवद गीता, उसका उपदेश तो हुआ ही कुरुक्षेत्र के मैदान में था। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला ही श्लोक, जहां से पूरी गीता शुरू होती है, वो धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जिसका मतलब है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे यानी कौरव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुरुक्षेत्र को पहले ही शब्द में धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म की भूमि, ये गीता की शुरुआत में इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को एकदम स्थापित कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि युद्ध भूमि का चुनाव सिर्फ फौजी रणनीति या जगह की सहूलियत के हिसाब से नहीं था, बल्कि इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार था। ये जानना कि इस भूमि पर मौत भी एक ऊंची गति दे सकती है, ये तो युद्ध की पूरी विभीषिका को ही एक अलग मतलब दे देता है। ये सिर्फ खून खराबे और विनाश की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मौत भी उस वरदान के हिसाब से एक सकारात्मक नतीजा ला सकती थी। निश्चित रूप से ये युद्ध को सिर्फ दो परिवारों के बीच सत्ता की लड़ाई से ऊपर उठाकर धर्म युद्ध के स्तर पर ले जाता है। धर्म क्षेत्र का मतलब ये भी है कि ये वो भूमि थी जहां धर्म की परीक्षा होनी थी, जहां न्याय और अन्याय का फैसला होना था। और इस परीक्षा में शामिल होने वाले योद्धाओं के लिए शायद मौत का डर उस वरदान के ज्ञान से कुछ कम हुआ हो, या कम से कम उन्हें यह तसल्ली रही हो कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा, उन्हें अच्छी गति मिलेगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। पर अब जब हमने कुरुक्षेत्र के महत्व को समझ लिया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि जिन कौरवों और पांडवों ने यहाँ युद्ध लड़ा, वो राजा कुरु से जुड़े कैसे थे। जैसा आपने शुरू में बताया कि कुरुवंश उन्हीं के नाम पर चला, तो ये वंश आगे कैसे बढ़ा? हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि लड़ाई उन्हीं के वंशजों के बीच थी जिन्होंने इस भूमि को इतना पवित्र बनाया था। तो राजा कुरु का विवाह हुआ रानी शुभांगी से। उनके पुत्र हुए विदुरथ, जिन्होंने वंश को आगे बढ़ाया। इसी विदुरथ के वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी कई राजा हुए और आगे चलकर हस्तिनापुर के वो प्रसिद्ध राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु की कहानी तो महाभारत की मुख्य किस्सों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। राजा शांतनु का पहला विवाह हुआ देव नदी गंगा से। उनसे उन्हें एक बहुत तेजस्वी पुत्र मिले, देवव्रत, जो बाद में अपनी कठिन प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म कहलाए और महाभारत के केंद्रीय पात्र बने। भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया। अच्छा। सत्यवती से उन्हें दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य।
चित्रांगद की जवानी में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से हुआ, लेकिन वो भी बिना किसी संतान के ही चल बसे। अब वंश पर संकट आ गया। तब माता सत्यवती के कहने पर और वंश को चलाने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने उस समय की एक स्वीकृत व्यवस्था थी नियोग, उसके द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र को और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। एक दासी से धर्मात्मा विदुर का भी जन्म हुआ। अच्छा। तो इन्हीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे, और पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। तो इस तरह कौरव और पांडव दोनों ही सीधे राजा कुरु के वंशज थे। ये कितना सिंबॉलिक है कि जिस पूर्वज ने अपनी तपस्या से एक भूमि को धर्म क्षेत्र बनाया, उसी भूमि पर उन्हीं के वंशजों को धर्म और अधर्म के सबसे बड़े युद्ध का सामना करना पड़ा। इतिहास का ये चक्र सचमुच अद्भुत है। ये कहानी वंश और भूमि के कितनी गहरे संबंध को दिखाती है। बिल्कुल, ये कथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये बताती है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प, एक वरदान और एक स्थान, ये सब आपस में जुड़कर एक पूरी महागाथा बनाते हैं। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं रहा, बल्कि भारतीय चेतना में वो धर्म, कर्म और नियति का प्रतीक बन गया। तो आज की इस सारी बातचीत से हमने कई खास बातें समझी। पहली, कि कुरुक्षेत्र का नाम महान राजा कुरु के नाम पर पड़ा, जो कुरु वंश के एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। दूसरी, राजा कुरु ने अपनी असाधारण तपस्या और पक्के इरादे से इंद्रदेव से इस भूमि के लिए एक अनोखा वरदान हासिल किया कि यहाँ मरने वाले को पापों से मुक्ति मिलकर पुण्य लोक या मोक्ष मिलेगा। और तीसरी, यही वरदान मुख्य वजह बना कि महाभारत जैसे भयानक और धर्म अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध के लिए इसी जगह को चुना गया। भगवद गीता ने इसे धर्म क्षेत्र कहकर इसके आध्यात्मिक महत्व पर मुहर लगा दी। यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा की जगह थी। हाँ, और ये धर्म क्षेत्र वाला विचार बहुत गहरा है। ये सिर्फ जगह की पवित्रता नहीं बताता, ये इशारा करता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो धर्म की स्थापना के एक बड़े मकसद से जुड़ा था। राजा कुरु का वरदान उस मकसद का एक हिस्सा बन गया, जिसने मौत को भी उस धर्म स्थापना के यज्ञ में एक आहुति की तरह देखा। युद्ध की क्रूरता तो अपनी जगह है, लेकिन इस आध्यात्मिक पहलू ने उसे एक अलग ही स्तर दे दिया। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। हमने सुना कि योद्धाओं को, कम से कम बड़े योद्धाओं को, कुरुक्षेत्र के वरदान के बारे में पता था। तो क्या इस जानकारी ने कि यहाँ मौत उन्हें स्वर्ग या मोक्ष दिला सकती है, युद्ध के प्रति उनके अपने नजरिए को कुछ बदला होगा? क्या इससे उनका साहस बढ़ा होगा, या मौत का डर कम हुआ होगा, या फिर क्या इसने धर्म के पक्ष में लड़ने के उनके इरादे को और मजबूत किया होगा? ये जानते हुए कि नतीजा चाहे जो हो, उनकी गति अच्छी होगी। इस मनोवैज्ञानिक पहलू पर सोचना भी इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है।